देखो अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास में क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन ऑफ टू डायमीटर्स ऑफ सर्कल इज x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, देन एंड एरिया ऑफ सर्कल इज 154 स्क्वायर यूनिट, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमारे पास में ये क्वेश्चन है। आप चाहो तो पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है, और नहीं तो आपको मैं सॉल्व करवाता हूं, आप नोट करो। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो आपके पास में इक्वेशन ऑफ टू डायमीटर्स ऑफ सर्कल इज, मान लो ये सर्कल है, इसके टू डायमीटर है। फर्स्ट डायमीटर इज x माइनस वाई इक्वल टू 5, तो आपको पता है डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होगा। एंड सेकेंड डायमीटर इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो मुझे सबसे पहला काम, मुझे कभी भी सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो मेरा मेन टारगेट होता है कि सर्कल का सेंटर निकल जाए और सर्कल की रेडियस निकल जाए। तो अगर आप इन टू इक्वेशंस का इंटरसेक्शन निकालते हो तो आपके पास इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर आ जाएंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, दोनों को ऐड किया तो y से y कैंसल, 2x प्लस x 3x इक्वल टू 9, देन x इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट करता हूं फर्स्ट इक्वेशन में, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू 5, देन y की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस वाई इक्वल टू 5, देन 3 माइनस वाई इक्वल टू 5। तो y को इधर ले जाओ, 5 को इधर ले आओ, तो y की वैल्यू आ गई -2। तो इसलिए सेंटर मेरे पास में क्या हो गया, 3, -2। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए। अब बात आती है रेडियस। तो देखो रेडियस कैसे निकालें, आपको एरिया दिया हुआ है 154 स्क्वायर यूनिट। तो हमें पता है एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। तो पाई की जगह पर आप अप्लाई कर दो 22/7 आर स्क्वायर इक्वल टू 154, देन आर स्क्वायर इक्वल टू 154 इंटू 7/22। अब कईयों को लगेगा सर पाई की वैल्यू तो आपने बताया था 22/7 नहीं होती, मैंने नियर अबाउट 22/7 बोला था, नियर अबाउट होती है। तो यहां मैंने 22/7 क्यों अप्लाई कर दिया, क्योंकि 22 से 154 डायरेक्ट 7 बार डिवाइड हो रहा है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 49, मीन्स आर की वैल्यू आ रही है 7। तो रेडियस निकालना इजी होगा, नहीं तो 3.14 जो भी मैंने पाई की वैल्यू बताई थी वो रखते तो टिपिकल हो जाता क्वेश्चन। तो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई है और सेंटर के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो h कितना है 3 प्लस वाई माइनस -2 इक्वल टू 7 का स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल। आप इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो और ओपन करके। तो बड़ा सीधा सा फंडा, आपके पास में 2 डायमीटर दिए हुए थे, तो दोनों के दोनों डायमीटर पास कहां से होते हैं, सेंटर से। तो मैंने सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल लिए और सेंटर के कोऑर्डिनेट निकलने के बाद में रेडियस मैंने पाई आर स्क्वायर से निकाल ली। तो आपका सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल गई। ठीक है, नोट कर लो। देखो हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, उसमें हम जितने भी स्टेप्स लिखते हैं, मैं पूरा लिखता हूं कि भाई ये दोनों डायमीटर ने इंटरसेक्ट किया, पॉइंट आया, हम पूरा का पूरा इंटरसेक्शन करते हैं। लेकिन रियलिटी में क्या है, इतना बड़ा टाइम नहीं लेंगे आईआईटी के पेपर में। आईआईटी के पेपर में आपको टाइम को मिनिमाइज करना होगा, तो ऑरल कैलकुलेशन करनी होती है। 2 इक्वेशंस दी हुई है तो दोनों को डायरेक्ट सॉल्व कर दो, सीधा ऑरली माइंड के अंदर सॉल्व करना है आपको, ठीक है, ताकि आपका टाइम मिनिमाइज हो। टाइम को मिनिमाइज करना हमारा मेन टारगेट है। तो आप ये ऑरल कैलकुलेशन करना, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 है, वो भी ऑरली कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन इजी रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस y माइनस 27 इक्वल टू 0 एंड whose center is 2, -3।
तो आपके पास में मैंने सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए दी है, आप पहले खुद इक्वेशन फाइंड करो और आफ्टर दैट आई विल फिनिश। तो देखो जब आप इस क्वेश्चन को करते हो तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके पास में सर्कल बनेगा। ये कह रहा है कि इन टू लाइनों के इंटरसेक्शन से जा रहा है ये, तो इन टू का पहले इंटरसेक्शन निकाल लो। ये दे दो इक्वेशन नंबर 1, 4x + y = 27, और एक ले लो 3x - 2y = 1। आपके पास में 2 इक्वेशन है, आप इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करो, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, अगर आप सॉल्व करते हो इट विल बी 5,7। ये आप खुद कैलकुलेट कर दोगे। तो जब 5,7 आया, हमारे पास में सेंटर दिया हुआ है 2,-3, तो इस पॉइंट 5 और 7 और 2,-3 के बीच की डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। तो आपको करना क्या है, रेडियस निकालनी है। तो रेडियस हो जाएगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो क्या होगा, 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 7 - -3 का स्क्वायर का अंडर रूट। 5 - 2 इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9, 7 + 3 10, 10 का स्क्वायर इज 100। तो 109 109 का अंडर रूट, ये रेडियस आई है 109। तो एरिया क्या, इक्वेशन क्या बनेगी, x - h² प्लस y - k² इक्वल टू अंडर रूट 109 का स्क्वायर मीन्स 109। ये आपके पास में इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है, नोट कर लो। चलो हम नेक्स्ट हेडिंग आते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल की ही एक और है, सर्कल की डायामीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। ये डायामीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल क्या है, इसका मतलब यह है कि आपके पास में कोई भी सर्कल होगा, उसमें डायामीटर के एंड पॉइंट आपको दिए हुए होंगे। मींस ए आपके पास में इधर है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, एंड बी आपके पास में सेकंड एंड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो आपका मेन टारगेट क्या होगा, आपको गिवन क्या है, गिवन है एंड पॉइंट ऑफ डायामीटर विच इज x1 y1 एंड x2 y2। तो जब आपको इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, हम सारा वर्क अब उसके लिए करेंगे। तो देखो हमारे माइंड में सबसे पहले जब ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने की बात आती है, तो हमारे माइंड में एक चीज आती है कि भाई ये दोनों डायमीटर के एंड पॉइंट है, तो हम क्या करें, मिड पॉइंट निकाल लें। तो जब आप मिड पॉइंट निकालने की बात करोगे तो दोनों की एवरेज करके मिड पॉइंट निकालोगे, और फिर क्या करोगे, मिड पॉइंट मिल गया तो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस निकालो, ये रेडियस हो जाएगी। एक तरीका तो ये है, एक मेथड तो ये कि आप इस तरह से करो, और एक सेकंड मेथड ये कहता है कि आप क्या करो, इसके ऊपर आपको मैंने जब इनिशियल लेक्चर करवाए थे, लेक्चर नंबर 2 में या लेक्चर नंबर 1 में मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि आपके पास एंगल इन एनी सेमी सर्कल इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब डायामीटर के एंड पॉइंट्स को आप सेमी सर्कल के किसी भी पॉइंट से मिला दो, ये हमेशा 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो अगर मैं कभी भी किसी भी शेप में इक्वेशन निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके ऊपर एक पॉइंट लेट कर लूंगा जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं x, y। ये हमने लेट किया है। तो जब हमने ये लेट किया है तो PA एंड PB एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। PA इज परपेंडिकुलर टू PB। जब PA और PB एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उस केस के अंदर इसकी स्लोप और इसकी स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा, क्योंकि रूल है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। कब, जब आपके पास में दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हो। तो यहां पर इसका स्लोप y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। अगर याद हो तो पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन में ऐसे ही PB का स्लोप y माइनस y,
तो देखो अगर आपके पास में m1 इंटू m2 करते हो तो इट विल बी -1, तो दोनों की स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा। इससे क्या आया, y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, इसे जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 विद माइनस साइन। सबको सेम साइड ले जाओ, जैसे ही सेम साइड ले जाते हो इक्वेशन क्या बनती है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये है डायमीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। मीन्स हमें वो प्रोसेस नहीं अप्लाई करना कि हम क्या सोच रहे थे कि इसका मिड पॉइंट निकाल लो और फिर यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस निकाल लो बाय डिस्टेंस फार्मूला, वो नहीं करना। आपको करना क्या होगा, आपके पास में सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, आपको हमेशा एंड पॉइंट दिए हुए डायमीटर के। आप क्या करो, बचे हुए सर्कल के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो P, जिसके कोऑर्डिनेट x, y लो। तो जब आप ये कोऑर्डिनेट लेते हो तो PA और PB दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, जो हमने पहले प्रॉपर्टी लिखी थी। तो आपको पता है PA का स्लोप इंटू PB का स्लोप, M1 अगर इसका स्लोप लेता हूं, M2 अगर इसका स्लोप लेता हूं, तो M1 इंटू M2 विल बी -1। तो फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या होगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, और PB का स्लोप क्या होगा, y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। मैंने जस्ट दोनों का मल्टीप्लाई किया और उसे इक्वल टू -1 रख दिया, और जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां पर नेगेटिव हो गया साइन, और जैसे ही ये रिजल्ट नेगेटिव आया इस तरफ जाते ये ऐड हो गया। तो ये जो इक्वेशन है इट इज डायमीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। ये लर्न करने में ज्यादा इजी है। करना क्या है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। तो आपके पास में अभी तक सर्कल की 4 इक्वेशन आई है। फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन आई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर। उसके अंदर सेंटर थे h कोमा के फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड में ओरिजिन था। थर्ड इक्वेशन आई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और नेक्स्ट फोर्थ इक्वेशन डायमीट्रिक फॉर्म दिस वन। ठीक है, नोट कर लो। अब हम इस प्रॉपर्टी को, इस डायमीट्रिक इक्वेशन के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अगर आपके पास में इफ एंड पॉइंट ऑफ diameter are 2, 3 and -3, 5, then find the इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखो अभी कई क्वेश्चन करेंगे इसमें। इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड फाइंड रेडियस। एक तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, एक रेडियस निकालनी है। ठीक है, पहले आप ट्राई करो फिर आंसर मैच करना। चलो मैं इसे सॉल्व करता हूं। देखो हमारे पास में डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हुए हैं, एक तो है 2, 3, एक है -3, 5। तो सीधा सा है ट्रायंगल, भाई सर्कल बनेगा ही बनेगा। तो सर्कल कैसे बनेगा, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, जो ऑलरेडी माइनस का है तो प्लस हो गया, प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, आप अपने आप मल्टीप्लाई कर देना, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15 इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको एग्जैक्ट फॉर्म में लिखता हूँ तो बनी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 8y 15 माइनस 6 9 इक्वल टू 0। ये हमारे पास में इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई है। तो हमने डायरेक्ट सर्कल की इक्वेशन निकालनी। अब अगर मुझसे पूछे इसका सेंटर क्या होगा, तो सेंटर निकालने के दो तरीके थे। एक तो ये था मैं इन दोनों की एवरेज ले लेता, 2 और -3 ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस का 1/2 आ जाता। और एक यहां से भी निकाल सकता हूं,
जो हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में सर्कल का सेंटर निकाला था उससे, x के मल्टीपल का हाफ विद माइनस साइन, तो माइनस का 1/2, y के मल्टीपल का हाफ विद माइनस साइन, तो -8 का हाफ इज 4 विद माइनस साइन, तो 4 हो गया, तो सेंटर आ गया। और रेडियस क्या होगी 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी -9 का अंडर रूट। इसे आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करने हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। इस बार क्वेश्चन है, इफ सेंटर ऑफ सर्कल इज 2, 3 and equation of one tangent of circle is 3x plus 4y minus 5 equal to 0, then find इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, जबकि सर्कल का सेंटर दिया हुआ है और एक टेंजेंट की इक्वेशन दी हुई है। खुद कैलकुलेट करो कैसे निकालते हो आंसर। चलो इसको समझते हैं। आपके पास में सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2, 3। अब लाइन जा रही है, लाइन ने इसको 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 को यहां पर इंटरसेक्ट किया। आपको पता है टेंजेंट जो होती है, मैंने बेसिक की क्लास में स्टार्टिंग अंदर इस सर्कल की क्लास में रूल बताया था कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, और ये क्या है, ये भी कह सकते हैं टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो अगर मैं इसके और इसके बीच का सीधा डिस्टेंस निकालूं तो मेरे पास में रेडियस मिल जाएगी। और हमें पता है अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 हैं और इससे दूर लाइन जा रही है जिसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो आप इससे इस पर परपेंडिकुलर डालते हो। इससे जब आप इस पर परपेंडिकुलर डालते हो तो ये डिस्टेंस होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। ये डिस्टेंस का फार्मूला है, यहां पर एक पॉइंट से एक लाइन के डिस्टेंस, स्ट्रेट डिस्टेंस का। तो अगर आप 2, 3 से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब रेडियस निकालते हो तो वो क्या आ जाएगा 3 × 2 प्लस 4 × 3 माइनस 5 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट। तो रेडियस कितनी आ गई 3 × 2 = 6, 4 × 3 = 12, 12 प्लस 6 18, 18 माइनस 5 इज 13 अपॉन 5। तो रेडियस आपके पास आ चुकी है, सेंटर आपके पास है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, इट विल बी x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 13 अपॉन 5 का स्क्वायर। दिस वन इज द राइट आंसर। तो आपको कैलकुलेशन की मिस्टेक नहीं करनी है, आपको प्रीवियस नोट्स का रिवीजन करते हुए चलना है। तो पढ़ने का पहले पैटर्न हमेशा ध्यान रखो। सबसे पहला काम होगा आपका, आप नोट्स का रिवीजन करो। उसके बाद में नोट्स के बाद में आप जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है आपके पास में उसे करो। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास में शीट्स है तो हम डायरेक्टली शीट उठा लेते हैं। एक बार क्लास अटेंड करी देन शीट उठा ली, नहीं, क्लास के नोट्स पहले रिवीजन करने। चलो नोट कर लो इसे। अब कुछ 1-2 न्यू पॉइंट और करते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डिफरेंट कंडीशंस, अलग अलग कंडीशन होगी उसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल रहे हैं। कंडीशंस अलग अलग है, हम इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल रहे हैं। देखो फर्स्ट केस तो ये है व्हेन सर्कल टचेस x एक्सिस।
जब सर्कल एक्स एक्सेस को टच करता है उस सर्कल की इक्वेशन। तो पहले आप इसे समझोगे, लास्ट में लिखोगे। देखो आपके पास मान लो ये सर्कल है, इस सर्कल ने एक्स एक्सेस को टच किया। अब ये जिस पॉइंट पर टच कर रहा है, देखो हमारे पास में जनरली क्या होता है, व्हेन सर्कल टचेज एक्स एक्सेस, कोई ना कोई कंडीशन हमें जरूर देगा। तो अगर हमारे पास, मेरे पास में जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हमेशा ये होती है। अब हुआ क्या, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं -g, -f। और तो अगर ये सेंटर के कोऑर्डिनेट -g, -f है, तो आप ये चीज इस पर और ध्यान दो, तो इसका कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा -g, और f कोऑर्डिनेट कितना होगा 0। इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा -g और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट होगा 0, और ये वाला डिस्टेंस इसकी रेडियस होगी। तो दिस वन इज द रेडियस। अब अगर आप ध्यान दो तो ये डिस्टेंस मींस ये डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होता है, उसकी x एक्सेस से सीधी डिस्टेंस। इसका सीधा मीनिंग हुआ कि जो रेडियस होगी वो इसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगी, क्योंकि किसी भी पॉइंट का x एक्सेस से स्ट्रेट डिस्टेंस उसका y कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो जो रेडियस होगी वो इसका y कोऑर्डिनेट होगी, मींस रेडियस कितनी आ जाएगी लेंथ में f। तो अगर आपको कभी भी किसी सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो x एक्सेस को टच करता है, तो इसका सीधा सा मतलब है x एक्सेस को तभी टच करेगा जब उसका y कोऑर्डिनेट उसकी रेडियस के इक्वल हो। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस g का स्क्वायर प्लस y माइनस f का स्क्वायर इज इक्वल टू f स्क्वायर, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर, x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो सॉल्व करते इक्वेशन क्या आई, x प्लस g का होल स्क्वायर y प्लस f का होल स्क्वायर इक्वल टू f स्क्वायर। हम इसे सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन क्या बन रही है, x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस y स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस f स्क्वायर इक्वल टू f स्क्वायर। f स्क्वायर से f स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन बन गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस g स्क्वायर इक्वल टू 0। कभी भी कोई सर्कल x एक्सेस को टच करेगा तो श्योर है उसकी रेडियस उसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल आएगी, ये हमेशा है। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखना, सर्कल इस तरफ भी हो सकता है, सर्कल क्वाड्रेंट में कहीं पर भी टच कर सकता है एक्स एक्सेस को, इधर भी टच कर सकता है, यहां पर भी टच कर सकता है, यहां पर भी टच कर सकता है, और यहां पर भी टच कर सकता है। तो वो डिपेंड करेगा, उस हिसाब से आपके पास में कोऑर्डिनेट होंगे। जैसे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सर्कल का सेंटर है, तो दोनों कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट भी एंड वाई कोऑर्डिनेट भी, दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा नेगेटिव लेकिन वाई कोऑर्डिनेट होगा पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा पॉजिटिव लेकिन वाई कोऑर्डिनेट होगा नेगेटिव। तो आपको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, नोट कर लो इसे। अब इसी पॉइंट को हम थोड़ा सा और समझते हैं। जब सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो क्या होता है,
अभी हमने इस तरह से लिखा। आपके पास जो इक्वेशन आई थी, सर्कल ऐसे बना था, एक्स एक्सिस यूं गया था, तो आपके पास में इसके कोऑर्डिनेट थे। अब आप ये देखो, मतलब मैंने जो वर्ड यूज लिया कि इसका सर्कल की रेडियस, अगर मैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म वैसे लिखता, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जो हम पहले लिखते थे। तो अभी अभी हमें एक चीज समझ में आ गई, अगर इसके कोऑर्डिनेट h कोमा k हैं तो ये वाला डिस्टेंस k डिस्टेंस होगा। तो अगर आप इसको समझो तो a और k दोनों सेम होंगे, देन a इक्वल टू k होगा। ये अपनी उस इक्वेशन से बात हो रही है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो a एंड k इक्वल होंगे, इस स्टेप को याद रखना। और हमें पता है कि अगर आप इस फंडे से चलते हो, वैसे बस मोर देन इनफ है, a इक्वल टू k होगा। अगर आप इस फंडे को याद रख लेते हो तो इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, k की जगह पर a रख दो, तो भी आपका वही आंसर आएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है, आप ये वाला रूल याद रख लो, आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा कि x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो तो क्या होगा, ठीक है। और अगर मैं इससे चलता हूं तो क्या होता है, रेडियस क्या होती है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट। और रेडियस अभी हमने क्या निकाली थी, इसका एफ कोऑर्डिनेट, तो इट इज इक्वल टू एफ, हमने पीछे निकाला था। तो ये हो गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट। आप इसका मोड ले लेना क्योंकि पॉजिटिव लेते हैं हमेशा। तो स्क्वायरिंग करते ही एफ स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, जी स्क्वायर। अगर आपको याद हो, जो हमारी पिछली इक्वेशन हमने लिखी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0 था, जबकि हमेशा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो सी किसके इक्वल आएगा, जी स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो याद रखना, जब कभी भी कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो उसका a और k सेम होते हैं, या ये भी बोल सकते हो c इज इक्वल टू जी स्क्वायर होता है। पर ये किस केस में लिखा जाएगा, इस केस में, और ये किस केस में लिखा जाएगा, इस केस में। देखो आपको ये रटना नहीं है, आपको ये रटना नहीं है, आप जब भी डायग्राम बनाओगे आपके माइंड में ये चीज क्लिक करेगी। अभी हमने एक्स एक्सिस के लिए किया है, ऐसे ही वाई एक्सिस के लिए करेंगे, ठीक है, ये भी नोट कर लो।